स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने लास्ट जो लेक्चर था अपना उसमें पढ़ा था कि हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कोई सब्सटेंस है उसका फॉर्मूला हम लोगों को कैसे लिखना होता है, क्योंकि कोई सा भी केमिकल सब्सटेंस है उसका फॉर्मूला अगर हमने सही लिखा है तो हम लोग उससे रिलेटेड जो भी चेंज हो रहा है उसको सही से एक्सप्लेन कर पाते हैं। यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन है तो उसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोगों को डिस्कस करना है। तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है? पहली बात, हमने जो भी फॉर्मूला लिखा है सब्सटेंस का, जैसे वाटर है तो उसका फॉर्मूला H2O होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला सही से लिखना है और फिर उसको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को जलाते हैं, ठीक है, तो पॉप साउंड से जलती है। हाइड्रोजन जलती है तो साउंड प्रोड्यूस करते हुए जलती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से वाटर बनता है H2O। मुझे बताइए कि क्या लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर ऑफ एटम और राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ एटम, क्या दोनों साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल है? देखते हैं अपन लोग। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन की एटम कितने हैं? H2 में 2 हाइड्रोजन एटम है। इसका सिंबल इस तरह से लिखते हैं H, तो वह 2 एटम हुए। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम भी 2 है। राइट हैंड साइड चलिए, हाइड्रोजन तो 2 एटम है, ठीक है, तो बैलेंस हुआ। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? बोला एक अकेला है, O मीन्स सिंगल वन एटम। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? O2, दैट इज 2 ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पर 1 एटम है। अब बैलेंस करना है, इक्वल करना है, तो क्या करें? तो यहाँ पर हमें नंबर 1, 2, 3, 4 इनसे इंटू करना होता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं 2H2O लेता हूँ, दैट मीन्स H2O एंड अगेन H2O, 1 और 1 2H2O। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये। कितने एटम हो गया? 2 एटम हो गए। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। लेफ्ट पे ऑक्सीजन 2 है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ 2 2 या 4 हो गए। 2 ये वाले और 2 इधर के, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गए। कितना हो गए? 4 हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 बनाने के लिए यहाँ पर 2 का इंटू कर देंगे, तो 2H2 प्लस O2 विल गिव अस 2H2O। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो अपनी इक्वेशन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसी टाइप से जो है हमें अदर जो है जितनी भी रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे उन सबको बैलेंस करना है। और ये 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन बनता है। वो बोलते हैं, बोला ये रिएक्शन दे रखी है, इसको आप बैलेंस कीजिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं अपन लोग। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर। ये आपकी रिएक्शन दे रखी है। क्या ये बैलेंस्ड है? क्या ये रिएक्शन है, क्या ये बैलेंस्ड है? देखते हैं। कॉपर 1, कॉपर कितना? 1, कॉपर 1 बराबर है 1 कॉपर एटम, 1 कॉपर एटम इक्वल है। सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, जिंक 1। It is completely balanced chemical equation.
ठीक है, चलिए और करते हैं। आयरन का रस्टिंग होता है, उसमें बनता है Fe2O3, दैट इज रस्ट डॉट H2 वगैरह भी होते हैं, लेकिन ठीक है इसको हम रस्ट मान सकते हैं या आयरन ऑक्साइड मान लीजिए। ठीक है, चलिए आयरन ऑक्साइड, रस्ट का फॉर्मूला होता है वैसे, रस्ट में वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल वगैरह थोड़ा लगता है। चलो आयरन ऑक्साइड बना है, इसको बैलेंस कीजिए। क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? लेट मी सी, हम देखते हैं। आयरन कितने हैं? 1, इधर कितने हैं? 2, आयरन को बैलेंस कीजिए। इधर 2 आयरन है, यहाँ पे सिंगल वन आयरन है, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 का इंटू किया। चलो आगे चलते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 3। अब ये ऑक्सीजन इक्वल नंबर में नहीं है, अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे 3 है, इधर 3 बना नहीं सकता, क्या करूँ? अगर यहाँ 2 लिखता हूँ तो 2 2 कितना हो गया? 4, नहीं चलेगा। अब क्या करूँ मैं? अगर यहाँ 3 लिखता हूँ तो 3 2 6, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 लिख दो, 3 2 6, 3 ऑक्सीजन 3 और ये कितने 2 है तो 3 2 6। कैसे? ये Fe2O3 2 टाइम्स है, Fe2O3 Fe2O3 ये कितने 2 टाइम्स है, तो 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन कितना हो गए? 6 ऑक्सीजन। कितना हो गए? 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 6 है तो इधर भी 6 है। आयरन देखो 2 2 4, आयरन कितने हो गए? 2 2 4 हो गए। यहाँ कितने हैं? इसको 4 बना लो तो 4 Fe और O2 Fe2O3। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आयरन, 2 2 4 आयरन, 3 2 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन। इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ इसको, देखो इधर क्या करोगे? आयरन तो अकेला है, यहाँ आयरन डबल है 2 है तो इसको 2 बना है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 2 हैं और यहाँ कितने 3 हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। अब इनको बराबर करना है, इक्वल करना है, तो क्या करें? तो एक काम करें, यहाँ पे 2 लिखो रखे तो 3 2 6, तो यहाँ 6 बनाने के लिए 3 लिखना पड़ेगा, 3 2 6, राइट है। चलो आयरन कितना है? 2 2 4, यहाँ 4 बना लो तो ये आपका क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? चलिए, हमने एक एक्टिविटी की थी मैग्नीशियम वाली, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। ठीक है, क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? लेट अस सी। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑक्सीजन 2 है, 2 ऑक्सीजन है और यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना 1 है। इसको डबल करने के लिए 2 का इंटू किया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है? यहाँ भी 2 है। मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, यहाँ 2 डबल करने के लिए 2 का इंटू करो, ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन और पढ़ी थी हमने, रिएक्शन पढ़ी थी, जिंक को हमने HCl में डाला था तो ZnCl2 बना था, ZnCl2 बना था और H2 निकला था। चलो बैलेंस करो इसको। जिंक 1, क्लोरीन कितने हैं? 2, क्लोरीन कितने हैं? 2, यहाँ क्लोरीन कितना है? 1, यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 और यहाँ कितना है? 1, तो यहाँ पे 2 करने के लिए 2 का इंटू करो। तो इस टाइप से हमें 1 2 3 4 इन नंबर्स का मल्टीपल करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना होता है। और जब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाए तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं, दैट रिएक्शन इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। A reaction in which number of atoms in reactant is equal to number of atoms in product is known as balanced chemical equation, right है। चलिए, तो यहाँ पर ये आपका जो है रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुका है और इस टाइप से इक्वेशन हमें करना है।
ठीक है, तो हम लोग लेते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इट इज द एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू गिव अमोनिया। हाइड्रोजन नाइट्रोजन अमोनिया। ठीक है, इसको बैलेंस करना है। क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ कितना है 3, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब क्या करें, तो अमोनिया कितना 1 है, तो इसके आगे 2 तो लिखना पड़ेगा। यह काम करो, यहाँ पर 3 है हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, इसको 3 बनाना है। अब यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखो, तो 2 टू जा कितना होगा 4, 2 टू जा कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 3 है। अब इसको 4 बनाना कैसे करोगे, नहीं बना सकते। तो एक काम करो, यहाँ पर अगर 3 लिखता हूँ मैं, तो 3 टू जा 6, यहाँ पे 3 है, यहाँ तो 2 लिखो, तो 3 टू जा 6। हाइड्रोजन कितना होगा 3 टू जा 6 हो गए, 3 टू जा 6 हो गए। ठीक, नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2, तो बैलेंस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सिंबल में नहीं दिया था, वर्ड में दिया था। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट एंड मेक अमोनिया। तो ये हमें सिंबल पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन को हम लोग N2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग H2 लिखते हैं। दैट इज डिपेंड ऑन आवर प्रैक्टिस। तो हमें इस टाइप से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन ये है सेकंड वाला, हाइड्रोजन सल्फाइड burn and give water and sulfur डाइऑक्साइड। ऐसा क्वेश्चन हमें वर्ड में दे रखा है, हमें सिंबल में लिखना है। देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मूला बनाना है, हाइड्रोजन 1 प्लस सल्फाइड 2 माइनस, क्रॉस मल्टीपल करो, H और H था, 2 का इंटू यहाँ करो H2, 1 का इंटू यहाँ करो S। तो ये फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। ये हाइड्रोजन और ये सल्फाइड सिंबल लिखवाए थे मैंने, है ना। चलिए, बर्न इन मतलब एयर में, एयर मतलब क्या हो गया O2, एयर से क्या मिलेगी O2 मिलेगी। चलिए, एंड गिव वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब बैलेंस कीजिए। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर है, टोटल 3 ऑक्सीजन हो गए। अब क्या करेंगे, बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करें, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो क्या होगा 4 क्या हो गए ऑक्सीजन, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया 4, और यहाँ कितने हैं 2 और 1 3। अब 4 कैसे करूँ, बड़ी प्रॉब्लम है, 2 से काम चलेगा नहीं, 3 लेते हैं 6 हो गए, यहाँ पे 2 लीजिए, तो 1 से काम नहीं चल रहा ना, तो 2 तो लेने पड़ेगा। 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 है 2 लिखा, 2 टू जा 4। चलो, सल्फर कितने 2 सल्फर है, 2 सल्फर है, यहाँ पे 2 सल्फर बनाओ, चलो 2 बनाओ। चलो, अब ऑक्सीजन देखो कितना है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 टू जा 4 यहाँ पर है, 2 टू जा 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन है। अब 3 लिखो, 3 टू जा 6,
ये आपकी बैलेंस हुई इक्वेशन। कैसे? 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर है, 2 सल्फर होगा अपने। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 4 यहाँ पर है, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, तो 3 6 ऑक्सीजन, दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। बेरियम क्लोराइड react with aluminum sulfate and give barium sulfate and aluminum क्लोराइड। ठीक, चलिए यहां पर हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो वर्ड्स में दे रखा है। अब हमें सिंबल लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो वही देखिए, बेरियम जो है, बेरियम पर 2 प्लस होते हैं और क्लोराइड पर Cl माइनस। क्रॉस मल्टीपल करो, क्रॉस मल्टीपल करो तो Ba के तो 1 आएगा, लेकिन Cl के नीचे कितना आएगा? 2 आएगा। इस 2 का इंटू यहाँ करो तो बेरियम क्लोराइड हुआ। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम में कितना होता है? 3 प्लस, सल्फेट में कितना होता है? 2 माइनस। क्रॉस मल्टीपल करो, एल्यूमिनियम कितना 2 हो जाएगा, सल्फेट कितना 3 हो जाएगा, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। पढ़ा था उन्होंने, सिंबल बनाना पढ़ा था उन्होंने। ठीक है, अगला गिव बेरियम सल्फेट, बेरियम 2 प्लस, सल्फेट 2 माइनस, तो 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट। अगर आपको ये सिंबल बनाना आता है, आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिंबल बनाना नहीं आता है आपको, फॉर्मूला बनाना नहीं आता है आपको, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो फॉर्मूला आपको ऐसे बनाना है, एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम पे कितना होता है? 3 प्लस होता है, क्लोराइड पर 1 माइनस होता है। फॉर्मूला बनाइए, चलिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए। चलिए एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है, 1 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस करना है। बेरियम कितना? 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, यहाँ पर क्लोरीन कितने? 2 है, यहाँ पर क्लोरीन कितने? 3 है। अब क्या करें? बराबर करना है, तो एक काम करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का आगे 2 लिखो, तो यहाँ कितना होगा? 3 2 जा 6, क्लोरीन कितना होगा? 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 लिखो, तो 3 2 जा 6, क्लोरीन बैलेंस हुआ। लेकिन बेरियम कितना होगा है? 3, बेरियम कितना होगा है? 3, यहाँ बेरियम कितना है? 1, तो यहाँ पे 3 बनाओ, तो बेरियम 3। चलो एल्यूमिनियम कितने? 2 है, एल्यूमिनियम 2 हो गए। सल्फेट कितने हैं? 3 है, सल्फेट कितने हैं? 3 है। सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 3 जा 12, 4 3 जा होल 3 ना, मतलब 3 टाइम्स है, तो 4 4 4 3 टाइम मतलब 4 3 जा 12 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 4 3 जा 12 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बैलेंस हो गई। एक बार देखिए, 3 बेरियम 3 बेरियम, 3 2 जा 6 क्लोरीन, 3 2 जा 6 क्लोरीन, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 2,
सल्फेट 3 सल्फेट 3। तो इस टाइप से यहाँ पर क्या होती है, ये इक्वेशन ये बैलेंस होती है। तो ऐसे बच्चों को जो ऐसे क्वेश्चन जो टफ लगते हैं क्योंकि वर्ड्स में है, सिंबल में हो चलो ठीक भी बच्चा कर लेगा। चलो नेक्स्ट है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन है पोटेशियम react with water and give potassium hydroxide and हाइड्रोजन। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, बोला के पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O एंड गिव, हमें मिलता है क्या मिलेगा, देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का पहले 1+ होता है, हाइड्रोक्साइड पे 1- होता है। 1+1- क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा KOH, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और हमें हाइड्रोजन फॉर्मूला होता है H2। बैलेंस करना है, पोटेशियम 1 पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 + 1 3 होगा। अब क्या करें, यहाँ पर 2 का इंटू किया, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। चलो देखते हैं, हाइड्रोजन दोनों जगह है ना, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 1 जा 2, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। इसको डबल करने के लिए 2 का इंटू करेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। 2 हाइड्रोजन ये 2 है ना, 2 का इंटू है तो 2 हाइड्रोजन ये है और 2 ये है, 4 हाइड्रोजन है ना, ये 2 जा 4 हाइड्रोजन। पोटेशियम 1 है, यहाँ पोटेशियम कितने 2 हैं, तो इसको डबल कीजिए तो 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 4 हाइड्रोजन तो 2 2 जा 2 ये और 2 ये, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो इस टाइप से अगर हमें वर्ड्स में प्रॉब्लम दे रखी है तो उसको हम लोग सिंबल में लिखेंगे, फिर उसको बैलेंस कर लेंगे। राइट है, चलिए तो इसको हम लोग आगे चलते हैं। क्या आप ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, और देखते हैं। ये आपकी NCERT एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए जिंक का एक क्वेश्चन लिखते हैं ना, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब मुझे क्या बता, जिंक का फॉर्मूला Zn होता है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का फॉर्मूला Ag, सिल्वर के ऊपर 1+ होता है, नाइट्रेट NO3 माइनस, 1+ और 1- कैंसिल हो जाएगा, कोई मल्टीपल की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा AgNO3। जिंक, जिंक पे होता है 2+, नाइट्रेट इस पे होता है 1-, फॉर्मूला लिखना है तो क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा जिंक नाइट्रेट पर, तो 1 का इंटू यहाँ होगा लेकिन 2 का इंटू वहाँ पर होगा, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ जिंक नाइट्रेट। तो इस टाइप से हमें याद रखना है, Zn NO3
होल ट्वाइस। और सिल्वर का फॉर्मूला एजी होता है। चलो बैलेंस करो, जिंक 1, नाइट्रेट 2 है, नाइट्रेट 2 टाइम्स है, नाइट्रेट सिंगल टाइम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 करेंगे, तो नाइट्रेट 2 हो गए, नाइट्रेट 2 हो गए, नाइट्रेट 2 थे। सिल्वर कितना है, डबल है, सिल्वर यहाँ पर सिंगल, इसको डबल कर लो, तो दैट इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी टाइप की इक्वेशन आपको करना है। आपको 1, 2, 3 जो भी मल्टीपल होता है मल्टीपल करना है, सिंबल सही से लिखना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है अगला टॉपिक शुरू करेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, कि कितनी टाइप की जो है केमिकल रिएक्शन होती है, जो कि अपने 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शंस।